नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं SCG न्यूज। कांग्रेस पार्टी में 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल ही गया है। यह कांग्रेस पार्टी में एक नए युग की शुरुआत है और हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है। दलित समुदाय से आने वाले 80 वर्षीय खड़गे की पहचान एक जमीनी नेता की रही है। खड़गे के आने से कांग्रेस की दिशा और दशा में कितना बदलाव आएगा और उनके सामने क्या क्या होंगी चुनौतियां, इस पर प्रकाश डालते हैं। अध्यक्ष के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे को कई चुनावी परीक्षाओं से गुजरना होगा। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में खड़गे के कार्यकाल की शुरुआत इन दो चुनावी परीक्षाओं से होना है। हालांकि चुनावी सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल से ही 2024 में होने वाले आम चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी। ऐसे में जाहिर है खड़गे से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा रखी जाएगी। कांग्रेस के इतिहास पे एक नजर डालें तो पूरे 51 वर्षों के बाद कोई दलित नेता पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहा है। क्योंकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में दलित मतदाता चुनावों में अहम भूमिका निभाते आए हैं। ऐसे में खड़गे के अध्यक्ष पद को लेकर भी विपक्षी दलों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में दो अहम बातें खड़ी हो जाती हैं। पहला, कि क्या वाकई में लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु पार्टी में चुनाव हुआ है या फिर चयन के पीछे सिर्फ मनोनयन है। क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है कि ये चुनाव और चयन प्रक्रिया से कांग्रेस की कार्यशैली और प्रणाली में कोई सुधार आने वाला नहीं है। गांधी परिवार के हाथों में ही रिमोट रहेगा। आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों के इतिहास को देखें तो उनकी पार्टियों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, ऐसा दिखा नहीं। बहरहाल 3 राज्यों में दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस बार इन चुनावों में खड़गे से अपेक्षा ज्यादा रखी जाएगी। जबकि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में अधिकांश आदिवासी और दलित मतदाताओं ने भाजपा पे भरोसा जताया था। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखा जाए तो इससे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का आकलन भी किया जाएगा। दूसरी ओर बड़ी समस्या कांग्रेस में है संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की, क्योंकि शीर्ष से लेकर ब्लॉक तक पार्टी की हालात किसी से छिपा हुआ नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि खड़गे को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से हवाई नेताओं से निजात दिलाने की अपेक्षा भी रखी जाएगी और संगठन में जमीनी नेताओं को जगह देने की भी, ताकि आम लोगों को साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके। वर्तमान समय में देखा जाए तो कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है और कई अन्य चुनावी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी की सियासी चुनौती से निपटने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हाल ही के महीने में वर्षों से कांग्रेस में रहे और हाल ही में कांग्रेस छोड़ दिया। इस वर्ष की शुरुआत में पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए पार्टी नेतृत्व के पास पसंद का जिम्मेदार ठहराया गया था। ऐसे में खड़गे के नेतृत्व में पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी विपक्षी एकता का खाका खींचने के साथ साथ भाजपा की काट के लिए अपनी रणनीति की धार को भी तेज करना होगा। साथ ही पार्टी नेताओं का भरोसा भी जीतना होगा। गत मई में कांग्रेस ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस ने अहम सुधार, जनता से जुड़ाव और फर्क पे संघर्ष का मूल मंत्र का संकल्प लिया था। उदयपुर घोषणा पत्र में बड़े सुधारों को लागू करने, एक व्यक्ति, एक पद और एक परिवार से एक टिकट देने की बात कही गई थी। साथ ही संगठन में हर स्तर पे 50% पद 50 साल से कम उम्र के युवा चेहरे को देने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गई थी। खड़गे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह पार्टी के उदयपुर को ईमानदारी से लागू करेंगे। खड़गे के सामने इन संकल्पों को लागू करने की चुनौती भी होगी। एक संभावना यह भी है कि संकल्प लागू होते ही पार्टी के अंदरूनी टकराव या गुटबाजी खुलकर सबके सामने न आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपने में उलझ के रह जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता संवेदनहीनता की शिकायत हमेशा से करते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस को आने वाले दिनों में संवाद प्रक्रिया पे काम करने के साथ साथ अपने अहम फैसलों को समावेशी और सर्व स्वीकार्य बनाने का रास्ता अपनाना होगा। बीते कुछ चुनावों में कांग्रेस आम मतदाताओं की नब्ज टटोलने में असफल रही है। ऐसे में खड़गे के पास
राज्यों में पार्टी के ढांचे को मजबूती देने के साथ साथ नई पीढ़ी के भीड़ जुटाऊ लोकप्रिय नेताओं की फौज तैयार करने की भी अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रमुख को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के निर्णय लेने का दायरा भी बढ़ाना होगा और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों ही राज्यों के 2 सीएम दावेदारी को लेकर उठापटक बीच बीच में होती रहती है। गहलोत पायलट और भूपेश सिंह देव में भी नूरा कुश्ती हमेशा होती रही है। पार्टी के नए अध्यक्ष इन दोनों राज्यों में दोनों नेताओं के बीच सुलह और सहमति का रास्ता कैसे निकालेंगे, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखा जाए तो अधिकांश जनता भी इस विवाद के मामले को लेकर अपनी नजर बनाए हुए है, यानी बेहद संवेदनशील विषय है। जरा सी चूक राज्य में हार का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सख्ती समस्याओं से जूझना होगा। बहुत सी चुनौतियों से निपटने की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कितना सफल होंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा।